एक साथ इतना कैश देखकर हर किसी के होश उड़ गए। हर कोई हैरान रह गया कि आखिर इतना कैश आया तो आया कहां से। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में 55 से ज्यादा स्थानों पर ठेकेदारों और रियल एस्टेट डेवलपर्स पर चल रहे छापेमारी में आयकर विभाग ने करीब 94 करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं। सीबीडीटी ने बताया है कि इस छापेमारी के दौरान 94 करोड़ रुपए नकद, 8 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के आभूषण और 30 लग्जरी घड़ियां भी जब्त की गई हैं। तलाशी 12 अक्टूबर को शुरू की गई थी और इस दौरान विभाग द्वारा बेंगलुरु और पड़ोसी राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ शहरों के साथ साथ दिल्ली में 55 परिसरों में भी रेड की गई है। सीबीडीटी ने एक बयान में कहा है कि तलाशी के परिणाम स्वरूप लगभग 94 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी और 8 करोड़ रुपए से ज्यादा के सोने और हीरे के आभूषण, कुल मिलाकर 102 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती हुई है। आरोपियों की पहचान उजागर किए बिना सीबीडीटी ने बताया कि इसके अलावा एक निजी वेतनभोगी कर्मचारी के परिसर से लगभग 30 लग्जरी विदेशी कलाई घड़ियों का कलेक्शन भी बरामद किया गया है। बेहिसाब नकदी मिलने के बाद कर्नाटक की सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी के बीच इस मामले पर वॉक युद्ध छिड़ गया है। कर्नाटक में छापेमारी में 50 करोड़ रुपए की बरामदगी पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि यह बहुत बड़ी बात है कि 50 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए हैं। इस पर बीजेपी नेता ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला और सवाल किए। Once the Congress government will come to power in Karnataka, it will become a new ATM for the Congress party, as is the case with other Congress state government. But we never knew it will happen so soon. There are reports of income tax raids, mainly in Bengaluru and other parts of Karnataka, where approximately rupees 50 crore in hard cash has been recovered of unaccounted money. It is further informed from sources there that 42 crores have been recovered from the residence of a contractor having close family links with Congress leaders. Will you say something, Mr. Rahul Gandhi, or maintain a stoic silence as you always do and keep on showering poisonous comments against the party and the Prime Minister? The BJP will not going to spare this. वहीं बेंगलुरु में आयकर विभाग की छापेमारी में करोड़ रुपए जब्त करने पर कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार का कहना है कि क्या सबूत है। केंद्रीय मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के लिए 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का टारगेट है। वो एक जिम्मेदार पद पर है, कुछ आधिकारिक जानकारी हो सकती है, इसलिए कृपया इसका खुलासा करें। What is the evidence? Union Minister is alleging that 1000 crores there is a target to collect the money for the elections. Yes, he is in a responsible position. When a person in responsible position in union government, I think there must be some information for him, official information. Please disclose this official information. You put it, you give all the information to the concerned department. And okay, IT departments raided in Bengaluru, some contractor's house. In some contractor's house, 40 crores, 45 crores cash amount has been disclosed. They searched. Then IT department has every right to inquire it. Whose amount is, what is the source of that amount, is everything, every right is there for the IT department. वहीं आईटी विभाग की इस कार्रवाई से हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतना पैसा कैश कहां से आया और ये कहां ले जाए जाने की तैयारी की जा रही थी। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।